जागीर का मकसद, मर गया दुनिया का रक्षक बालवीर। जीत गई मैं, जीत गई आगे। आपके गुनहगारों से आपका बदला ले लिया मैंने मम्मी पापा। आज मेरी आंखों को ठंडक पड़ी बालवीर। कब से मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहती थी। काशवी, तुम्हारा बदला पूरा हुआ काशवी। तुमने अपने महाजादू से इस बालवीर को मार दिया। नहीं मर सकता। बालवीर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका, अब कभी वापस नहीं आएगा। मलाइका जी, मलाइका जी, आप जिस काम के लिए आई थी वो हो गया? क्या हुआ मलाइका जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। अब अभी थोड़ी देर में सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। मैंने आरती की तैयारी तो कर ही ली है, तो आप भी आरती में आ जाना। हम मिलके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस भी काम के लिए यहाँ आई हैं वो जरूर पूरा हो जाए। आप आना। जानती थी मेरे बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। मलाइका जी, मलाइका जी, आप आई नहीं है आरती में। लगता है आपका काम हो गया। पेपर्स मिल गए क्या? जी हाँ, पेपर्स मिल गए हैं। अच्छा अच्छा, ये लीजिए आरती। थैंक यू, मैं चलती हूँ अब। बालवीर, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं तो डर ही गई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। हाँ बेनाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन मैंने चमत्कारी दिए में देखा कि काशवी तुम्हें मारने पर तुली हुई है, और उसे क्यों लग रहा है कि तुमने उसके माँ बाप का खून किया है। क्या उसे हकीकत का पता नहीं? और महाजादू उसके अंदर कैसे आ गया, और तुम महाजादू से कैसे बच गए? शांत हो जाइए बेनाम, मैं आपको सब बताता। खबरदार, तुम बालवीर को गलत समझ रही हो। मैं बालवीर को गलत समझ रही थी, लेकिन अब बालवीर का आगे मत बढ़ो। बालवीर तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। बेनाम रुक जाइए, काशवी मेरी दोस्त है। लेकिन वो तो तुम्हें दुश्मन समझती है, तुम्हें मारना चाह रही है। देखिए आप। नहीं बेनाम, अगर काशवी मुझे मारना चाहती तो अपने महाजादू से कब का मुझे मार चुकी होती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। कोशिश तो पूरी की थी ना, देखा था मैंने। वो इसलिए क्योंकि हम आगिल को ऐसा दिखाना चाहते थे। मतलब मैंने वही किया जो बालवीर ने मुझसे करने के लिए कहा। हाँ बेनाम, काशवी को छोड़ दीजिए, मैं सब बताता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। अभी तुम दोनों लड़ रहे थे और अब एक साथ कैसे हो गए? काशवी अपने महाजादू से मुझे मार सकती थी, और काशवी को रोकने के लिए उसका सच पता चलना जरूरी था। आगिल की नजरों के सामने ये मुमकिन ना था। मुझे किसी भी तरह काशवी को आगिल की नजरों से दूर ले जाना था। काशवी, मेरी बात पर भरोसा करो। तुम्हें बालवीर पर विश्वास नहीं है, लेकिन वीर पर तो विश्वास है ना। वीर तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम्हें अपनी दोस्ती पर विश्वास नहीं? काशवी, तुम्हें सच जानना है ना, यह है मेरा सच। काशवी को सच दिखाने के लिए मैंने अपनी याददाश्त काशवी के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। बालवीर ये रुक नहीं रहे, मैं इन्हें मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे, ताकि बाद में इनसे पूछताछ कर सके। हम तो बालवीर के शरण में आए थे अपनी जान बचाने को। नादिशी, पावेल, तुवेर, उन सब की हत्या की मैंने। मैंने मम्मी पापा को नहीं मारा। उस अग्नि ने मुझसे झूठ बोला। अग्नि नहीं, आगिल नाम है उसका। उसने अपने नाम के अलावा तुम्हारे माता पिता की मौत के बारे में भी तुमसे झूठ बोला। आगिल ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है ताकि तुम अपने महाजादू से मुझे मार सको, और तुम्हें कभी सच का पता ही ना चले। उससे तो तुमसे ये भी छुपाया कि तुम्हारी माँ तुए आगिल के लिए काम करती थी। माँ आगिल के लिए काम करती थी? हाँ, तुम्हारी माँ हिंबाशी थी, वो बुरी शक्तियों के वश में थी। ये सब क्या हो रहा है? I don't know what to think anymore. मुझे कुछ समझ नहीं आ। काशवी, तुम ज्यादा मत सोचो, बस महसूस कर। मैंने अपनी सारी याददाश्त तुम्हारे दिमाग में डाल दी है, बस उन यादों को महसूस करो, बस। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं कहना। अगर तुम मुझे अब भी दोषी मानते हो तो मार दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
trust you, वीर. I'm sorry. मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मैं उस आगील को नहीं छोड़ूंगी. नहीं काशवी, हम अभी आगिल पर वार नहीं कर सकते. ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है. अभी हमारे लिए यहाँ से जाना जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ से जाने के लिए आगिल का विश्वास होना जरूरी है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी है. मैं कुछ समझी नहीं. मुझे मरना होगा. क्या? आगिल की नजरों में आगिल को लगना चाहिए कि उसका दुश्मन बालवीर मर गया. समझ गई. काशवी, आई एम सॉरी. मैंने तुम्हें गलत समझा. नो नो, इट्स ओके. इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि बालवीर के पास आप जैसी दोस्त है, वरना मैंने तो वीर को बस तकलीफ ही दी है. बालवीर को भी. आई नो, यू आर राइट. मैंने तुम्हें बहुत ह्यूमिलिएट किया. आई एम रियली सॉरी. आई थिंक बस काशवी, आगे कुछ मत कहना. मेरी दोस्त काशवी को काशवी भी बुरा बोले ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं. तुम सच में कमाल हो. मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुमने इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया. तुम्हें मुझ पर जरा सा भी गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने माँ बाप को खोने का दर्द क्या होता है. लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी असली पहचान अब नहीं छुपानी पड़ेगी. आई एम सो सॉरी. मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई. अरे मैं बताता हूँ. इनका नाम है बेनाम. मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड, मेरी गाइड, मेरी सब कुछ. मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेनाम के पास होता है. और तो और. बस बस बस, अब बहुत हो गया. हाय बेनाम. हाय. नाइस टू मीट यू. काशवी, काशवी, बेनाम, क्या हुआ काशवी को? न जाने कितनी रातों से मैं सपना देखा करती थी बालवीर की मौत का. आज मेरा वो सपना साकार हो गया. फक्र है मुझे अपने आप पर. वाह आगिल, वाह. आगिल बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आज मुझे तुम्हारी बुरी से बुरी बात का भी बुरा नहीं लगेगा. अंधेर, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हम यहाँ धरती लोक पर जश्न क्यों बना रहे हैं? हमारा घर तो हिमवाश लोक है. क्योंकि धरती लोक भी अब हमारा है. धरती लोक का वो रक्षक बालवीर तो अब जलकर राख हो गया. अब इन दोनों लोकों पर सिर्फ एक हुकूमत है. जानते हो किसकी? आगिल की. शाबाश. बालवीर की मौत मुबारक हो. मुबारक हो. क्या हुआ अंधेर, इतने खुशी के मौके पर उदास क्यों? इसकी शक्ल ही ऐसी है आगिल. बोलने दो अंधेर को. कहो अंधेर, क्या बात है? मुझे लगता है अभी काम पूरा नहीं हुआ है आगे. क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि बालवीर मर चुका है, पर काशवी अब भी जिंदा है. और जब काशवी को ये सच पता चलेगा कि आपने बालवीर को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया है, तो वो आपका महाजादू आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी. तो तुम चाहते हो कि हम जश्न अभी ना मनाएं, काशवी के मरने के बाद मनाएं? कुछ ऐसा ही आगे. कौन कहता है मैं काशवी को जिंदा छोड़ दूंगी?
वैसे भी अब वो जीकर क्या करेगी? उसकी माँ बाप, उसके दोस्त सब तो जा चुके। अब काशवी का भी अंत करीब है। ना काशवी ठीक तो है ना? चिंता मत करो, जल्दी ही होश आ जाएगा। चलो अच्छा है। लेकिन काशवी अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गई? ये महाजादू का असर है। जरा सोचो, इतना शक्तिशाली महाजादू इसके शरीर में पल रहा है। मुझे डर है कि इस महाजादू का जहर धीरे धीरे इसके शरीर को खत्म कर देगा। तो बेना, कोई तो रास्ता होगा काशवी को इस बीमारी से बचाने का। ये बीमारी नहीं, रोग है, मायावी रोग, और इसका इलाज मेरे पास भी नहीं। लेकिन बेना, कोई तो होगा जिसके पास इसका इलाज हो। मैं काशवी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। हाँ, है कोई जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? पर काशवी कैसे मर सकती है आगिल? उसके पास आपका सबसे शक्तिशाली महाजादू है। महाजादू दो धारी तलवार है जो चलाने वाले की गर्दन को भी काट देता है। यही तासीर है महाजादू की। जिसके अंदर पलता है उसे जला देता है, मोमबत्ती की तरह। वो कैसे आगे? मोमबत्ती जितना तेज जलती है उतना ही जल्दी पिघलती भी। सूर्य ग्रहण के दिन महाजादू ने जो तबाही बाहर मचाई थी उसका असर काशवी के जिस्म पर भी हुआ होगा। जिस महाजादू ने उसे ताकत दी थी वही महाजादू अब उसे कमजोर कर देगा। काशवी नहीं बचेगी, तिल तिल करके मरेगी वो। चोरी करके भाग रहा था, चोरी चोरी लो मिल गई ये केले की टोकरी। केले लोगे? ले लिया। वो पीछे मैंने ठेले पे ले लिया। सुकून से बैठ के यहाँ केला खाऊंगा अभी मैं केला। अरे अरे कहाँ चुप हुआ? शुक्रिया कूड़ेदान, तूने दिया है आज मुझे जीवन दान। शुक्रिया। अरे वो रहा। क्या हाल हो गया मेरा? मुझ जैसा कोई नूर हो गया है ये सब ना मेरी भांजी आखिर की वजह से हुआ है। आगे क्या मेरी माँ काशवी को ठीक कर पाएगी? दावे से तो नहीं कह सकते, पर उम्मीद जरूर कर सकते हैं। माँ आदिशि एक रोशन रूह है, उनके पास दिव्य ज्ञान है। उम्मीद है कि वो काशवी को ठीक कर देंगे।
अब तो जश्न मनाओगी ना अंधेर? आज का दिन यादगार है। आगिल ने अपनी सब मुसीबतों से छुटकारा पा लिया। माँ, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरी परेशानी को बिना कहे ही समझ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार जो मेरी परेशानी है उसे भी तुम समझ गई होगी। क्या माँ आतिशी तुम्हारी आवाज सुन पा रही है? क्या काशवी की जान बचाने के लिए माँ आदिशी की सहायता लेने का हमारा ये प्रयत्न विफल हो जाएगा? माँ, आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरी परेशानी को बिना कहे ही समझ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार जो मेरी परेशानी है उसे भी तुम समझ गई होगी। क्या माँ आतिशी तुम्हारी आवाज सुन पा रही है? तो बताइए माँ, काशवी के अंदर से महाजादू को कैसे निकाला जाए? ये क्या है? ब्लैक होल। इसका ग्रेविटेशनल पावर बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये सूर्य की किरणों को भी खींच सकता है। तो क्या ये काशवी के अंदर से महाजादू को भी खींच लेगा? हाँ, माँ आतिशी हमें यही कह रही है। माँ, तू मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा मेरा साथ देती है। धन्यवाद। बिना हमें कहाँ जाना है ये तो पता चल गया, बस अब ब्लैक होल तक जाने का रास्ता ढूंढना है। नहीं बालवीर, तुम वहां नहीं जाओगे। क्या? लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया ना, वहां नहीं जा सकते। हमें बालवीर की फिक्र हो रही है। वो चाहे जितनी दूर भी गया हो, लेकिन अब तक उसे लौट के वापस आ जाना चाहिए था। दिल्लाक। जी मामी। बालवीर से संपर्क हुआ? नहीं मामी, हमने कब से संदेशा भेजा है लेकिन बालवीर का अब तक कोई जवाब नहीं आया। फौरन जाओ और सैटेलाइट के थ्रू बालवीर को ट्रैक करो, जल्दी। जी मामी। महमाक, आप कीजिएगा हाँ भाई, एक अपराधी के लिए आंसू बहा रहा हूं, नहीं बहाने चाहिए। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं नहमाक। शशमाक जैसा भी था, भाई था तुम्हारा। हमें दुख है कि तुम्हें अपना भाई खोना पड़ा। शशमाक को उसके गुनाहों की सजा मिली है माँ भाई, लेकिन क्या नहमाक? शशमाक ने जो कुछ किया जानबूझ के किया, लेकिन ओबाद ने मजबूरी में। हमें ऐसा नहीं लगता। ओबाद ने शशमाक की हर एक साजिश में उसका साथ दिया है। साथ दिया है, लेकिन वो उसके
साथ नहीं है। वो बात ने जो कुछ किया पूरी मजबूरी में किया। अगर वो शशमाक की बात नहीं मानता तो वो उसे भी मार डालता। मामाई, वो बात ने गलती की है मामाई, पर वो गुनहगार नहीं है। माफ कीजिएगा मामाई, मैं जानता हूं आप जो भी फैसला लेंगे वो सही ही होगा। बस हो सके तो वो बात पे थोड़ा रहम कीजिएगा। हम सोचेंगे इस बारे में। शाश्वान रहे मामई। रहे साशवान। पता चला बालवीर कहाँ है? जी मामई, बालवीर इस वक्त गूंजगिरी में है। गुंजगिरी में? बालवीर वहां क्या कर रहा है? चलो मेहमान, अपना ख्याल रखो तुम। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन याद रखना ये भी गुजर जाएगा। जी हाँ भाई, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। नहीं बेनाम, काशी को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। बचाओगे कैसे जब वहां अंदर जाके तुम खुद नहीं बच पाओगे बालवीर? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ब्लैक होल एक अंधेरे कुएं की तरह है जो बड़े बड़े ग्रहों को भी निगल लेता है। एक बार वहां अंदर जाओगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे। मैं जानता हूँ बेनाम, लेकिन और कोई चारा है क्या? काशी को बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगी। लेकिन बेनाम, बालवीर, मामही, माफ कीजिए महामहिम, आपकी अनुमति के बिना मैं जादू से आपको यहाँ ले आई। तुमने पहले भी बहुत सारे काम हमारी अनुमति के बिना किए हैं। बहुत सारी माफिया उधार हैं तुम्हारी शाश्वान लोक पर, और अगर माफी मांगने जाओगी तो हमें लगता है कि उम्र गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुमने बालवीर को वहां पे फ्रीज किया था तो हमें यहां लाने की क्या जरूरत थी? वहीं बात कर लेते। आप भी अच्छे से जानते हैं उत्तान, मेरे बारे में कोई भी जानकारी बालवीर से छिपाए रखना कितनी जरूरी है। उसकी स्थिर अवस्था में भी, उसके आसपास भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरा राज डिस्कस किया जाए। क्या बालवीर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? नहीं। तो फिर तुम उसके साथ कैसे थी? वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, और यही बताने आपको यहाँ ले आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी ना बताया जाए। बालवीर योद्धा है हमारा, और हम अपने योद्धा से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। बालवीर से मेरी सच्चाई छिपाए रखना बालवीर और पूरे शाश्वान लोक की भलाई है महामहिम। विनती है आपसे, मेरी बात मान ली जाए। लेकिन तुमने तो किसी की बात नहीं सुनी थी बेनाम। शाश्वान लोग के आदेशों को ठुकरा के शाश्वान लोग छोड़ के बदला लिया जाएगा क्या मुझसे? एक बार फिर से? जो बीत गया सो बीत गया महामहिम। हमारे बीच मतभेद भले ही हो, पर मनभेद ना आने पाए, इसी में सबकी भलाई है महामहिम। चाहते क्या हो? बस इतना ही कि अभी बालवीर के सामने आप मेरे साथ एक अनजान की तरह पेश आए। बाकी सब मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अभी हम जल्दी से वहां चलते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देर बालवीर उस स्थिर अवस्था में रहा
तो उसे अंदेशा भी हो सकता है। बालवीर की शक्तियां और ताकत मुझसे भी कई गुना ज्यादा है। मैं उसे ज्यादा देर तक स्थिर अवस्था में नहीं रख पाऊंगी। मेरी विनती है आपसे उत्तान, ठीक है। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। तुम कौन हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम पहली बार मिले हैं। मेरी गलती है, मैंने आपको कभी मिलवाया नहीं। बेनम, ये है महामहिम। इन्हें कौन नहीं जानता? शाश्वान लोक के महामहिम उत्तान। और महामहिम उत्तान, ये है बेनम। सच कहूं तो अगर आज बेनाम ना होती तो मैं ना होता। मेरे मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है इन्होंने मेरी। बालवीर की मदद करने के लिए शुक्रिया। वीर, वीर। काशवी, वीर। काशवी, काशवी, तुम ठीक हो ना? मुझे बस घर ले चलो। तुम चिंता मत करो, हम जरूर घर चलेंगे। अब माँ, ईवा। हाँ? ये तुम दोनों? मैं तो बाहर ही पौधों को पानी दे रही थी, मेरे सामने तो तुम अंदर आए नहीं, तो फिर घर में कैसे घुसे? अभी 2 मिनट पहले मैं पूरे घर में घूम घूम के वीर वीर चिल्ला रही थी, तब तो तुमने कोई आवाज नहीं दी। और काशवी भी घर पे नहीं थी। भाई तुम दोनों अचानक ही ऐसे हॉल के बीचों बीच प्रकट कैसे हो गए? हाँ? अब क्या करोगे? भाई जो इससे पहले हर बार करते आए हैं। बता वीर, कैसे आ गए घर में? तो सही है ना, पहले बताना चाहिए था। क्या ये दोनों? और क्या, अगर पहले बता देते तो हम दोनों इतना सोचते ही नहीं। मुझे क्या पता, मेरे चातू ने कुछ समझा दिया होगा इन्हें। माँ, ईवा। हाँ? काशवी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसे थोड़े आराम की जरूरत है। क्या हुआ इसे? ईवा, तू ना भी बाकी बचे हुए पौधों में पहले पानी डाल दे, धूप तेज हो जाएगी। चल तू आजा मेरे साथ, कमरे में आराम कर। हाँ हुसैन जी, अच्छी तरह फोटो लेना। हाँ अरे क्या हो रहा है ये? क्या है? हाँ? मेरे घर के सामने आके मेरे घर की फोटो खींच रहे हो तुम? वीर! कौन है ईवा दीदी? वीर, देखो ना, ये पता नहीं कौन है और हमारे घर की फोटो खींच रहा है। डिलीट करो। सुनो, सारी फोटो डिलीट करो। नहीं नहीं बहन जी, फोटो मत डिलीट कीजिएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। भाई, हो कौन तुम? मेरा नाम है जयप्रकाश शर्मा। मैं मुंबई के पास ठाणा जिला है ना, वहाँ का कलेक्टर हूँ। कलेक्टर? जी हाँ, मुंबई जाते वक्त ठाणा आता है ना,
वहाँ पे एक टोल नाका है, वहाँ पे टोल कलेक्ट करने का काम करता हूँ। यहाँ पास में ही रहता हूँ। तो क्या है ना, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आज लड़की वाले ने एक मेरी फोटो मांगी थी, तो मैंने सोचा कि किसी सुंदर घर के बाहर अगर फोटो खींचूंगा तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगा, इसलिए यहाँ पर आया था फोटो खींचने के लिए। प्लीज प्लीज मुझे फोटो खिंचवाने दीजिएगा। खींच लो, एक फोटो खींच लो। हाँ, शुक्रिया। हुसैन जी शुरू हो जाओ। मजा ही आ गया। अब तो मैं मेरी भांजी आदिल को ये बता सकूंगा, ये रहा बालवीर और ये रहा उसका घर। शाबाशिया ही शाबाशिया मिलेगी। तोबा तोबा, तुझे हमेशा से ही सही लगता है कि तू ही भगवान है। ये ले। आंटी मैं थोड़ी देर बाद पीती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की। अरे पता नहीं तुम लड़कियां आजकल की ये क्या कीटो, वीगन, भगवान जाने किन किन डाइटों के चक्कर में पड़ी रहती हो। अभी जो तुम डाइट वाइट के चक्कर में पड़ी रहती हो ना, इसी वजह से ये चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्या शौक होता है तुम लड़कियों को ये लकड़ियों जैसा शरीर बनाने का। अरे हंस क्या रही है? मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। क्या बोलते हैं उसे वो, ये आजकल की लड़कियां क्या? जीरो फिगर माँ। तू क्यों बोला बीच में? तू चुप रहे। कोई जरूरत नहीं आज के बाद किसी डाइट वाइट के चक्कर में पड़ने की। और वही खाएगी जो मैं बनाऊंगी। घर का खाना, घी, मक्खन, एकदम बढ़िया हेल्दी खाना, वो खाएगी, समझी? ठीक है आंटी, आज से आप जो कहेंगी मैं एग्जैक्टली वैसा करूंगी। अरे काशवी, सोच समझ कर हाँ बोलना, क्योंकि अगर तुमने हाँ बोल दिया तो माँ की चाट के साथ डांट और चाटे भी खाने पड़ेंगे। तू फिर बीच में बोला, अब तू चाटा खाएगा। अरे हे आंटी, आप मुझे जो भी खिलाएंगी मैं सब कुछ खाऊंगी, आपकी डांट भी और चाटा भी। तू तो मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं तुझे भला कभी मार सकती? लेकिन अभी खाना भिजवा रही हूँ, वो खाना और ये जूस भी पीना, समझी? चल वीर। हाँ हाँ आते हैं। मैडम आप आराम कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। प्लीज मत जाओ। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं जाते हैं। बताइए। मेरा मतलब है कि ब्लैक होल मत जाओ। तुम्हें कैसे पता? मुझे होश आ गया था जब तुम और बेनाम बात कर रहे थे। ब्लैक होल एक अंधेरे कुएं की तरह है जो बड़े बड़े ग्रहों को भी निकल लेता है। एक बार वहां अंदर जाओगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे। मैं जानती, मेरे अंदर का महाजादू ही मुझे मार रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जान खतरे में डाल दो। तुम बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में होती तो क्या तुम नहीं जाती? हाँ, नहीं जाते। बिना लाई डिटेक्टर के भी मैं तुम्हारा झूठ यूं पकड़ सकता हूँ। झूठ मत बोलो। वीर, तुम्हें कुछ हो गया तो? लो, इतनी फिक्र है मेरी, और जब सूर्य ग्रहण के दिन मुझे मार रही। सॉरी, बैड जोक। वीर, वहां से लौटना नामुमकिन है, प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी काशवी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हारी जान बचाने का यही एक रास्ता है, और इसलिए मुझे ब्लैक होल जाने से मत रोको। बालवीर का एड्रेस मिल गया, बालवीर का फोटो मिल गया। बालवीर मरेगा, मेरी भांजी आखिर उसको मारेगी। तोबा तोबा की जय हो। कैमरा टूट गया, सबूत मिल गया। मैं भांजी को क्या जवाब दूंगा? ये देख
बालवीर के सामने मुझे ना पहचानने के लिए शुक्रिया। तो फिर इतने सालों से कहां थी? हमसे मिलने पहले क्यों नहीं आई? कई बार सोचा, पर जैसा हम सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता। हालात ही कुछ ऐसे थे। और फिर बालवीर को निर्दोष साबित करने की कोशिश में। बालवीर निर्दोष साबित हो चुका है। अब उसे सच बता दो। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है। और आप मेरे और बालवीर के रिश्ते के बारे में भी उससे कुछ मत कहिएगा। ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। बालवीर एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहा है। उसे आने वाली मुसीबतों के बारे में उसे आगाह करना है। शाश्वान रहे। शाश्वान। बेनाम। इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। ये औरत कौन है? बताऊं का इस औरत के साथ क्या रिश्ता है? कहीं बालवीर के साथ भी तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पता लगाना पड़ेगा। तो ये रही आंखें, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शशमाग वापस आ गया है। शशमाग को मारना इतना आसान नहीं है। अभी तो तेरी पहली साथी को मारा है। तू बस देखता जा बालवीर, एक एक करके सब मरेंगे। तेरा परिवार, तेरे दोस्त, तेरा गुरु, तेरी काशवी। अब तेरी जिंदगी में मौत का तांडव होगा बालवीर, मौत का तांडव।